एक बार नारद जी ने नारायण से कहा, प्रभु इतने लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप सबसे मिलते नहीं हो, बड़े वीआईपी हो आप, इतने लोग आपसे मिलना चाहते, आप किसी से नहीं मिलना चाहते। तो नारायण भगवान ने कहा, नारद तुम समझ नहीं रहे, सच तो यह है कि मैं तो सबसे मिलना चाहता हूं, पर मुझसे ही कोई नहीं मिलना चाहता। बोले पर प्रभु ये तो बड़े गजब का जोक सुना रहे हो आप, ऐसा कौन है जो नहीं मिलना चाहता? यहां कौन है जो भगवान से मिलना नहीं चाहता? मिलना नहीं चाहता ऐसा है कोई? ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो नारायण भगवान ने कहा, एक काम करो, जितने भी लोगों को तुम ले आओगे हम सबसे मिलेंगे। तो नारद जी गए किसान के पास, और नारद जी ने किसान से कहा, बाबा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भगवान से मिलोगे? बोले क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान से कौन नहीं मिलना चाहता। बोले चलो हमारे साथ। बोले कहां चलें? बोले भगवान के धाम में चलते हैं, बैकुंठ। अरे महाराज बैकुंठ चलना पड़ेगा? बोले हाँ। अरे महाराज कुछ दिन और रुक जाओ। क्यों? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, उनका विवाह हो जाए, फिर मैं आपके संग चलूंगा। नारद जी बोले इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कुछ दिन बाद ले चलेंगे। उसके बालक बड़े हो गए, 4-5 बालक थे, सब बड़े हो गए, सबके ब्याह हो गए, छोटे छोटे उनके बच्चे हो गए। नारद जी कुछ समय बाद आए, बोले अब तो चलो। तो फिर वो किसान बोले बाबा सुनो ना, तुम्हें भी बड़ी जल्दी है, अभी इन बच्चों के बच्चे हुए, छोटे छोटे हुए हैं, कितने जब ये दादा दादा कह के आते हैं ऐसा हृदय भर जाता है। इतने प्यारे तो बेटा भी नहीं लगते थे जितने प्यारे ये लग रहे हैं। कुछ दिन इनको गोदी में खिला लूं, एक आध को घोड़ी पे चढ़ा लूं, उसके बाद मैं आपके संग चलूंगा। नारद जी बोले ये भी ठीक है। नारद जी ने फिर प्रतीक्षा की कि कुछ दिन और रुक जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी जब तक लौटे, ध्यान से सुनना, नारद जी जब तक लौटे तो जानते हो क्या हुआ? तब तक किसान मर गया, और मरने के बाद उसी घर का बैल बन गया, उसी घर का बैल बन गया। बैल समझ गए कि कुछ और कहूं? हैं एरियो बैल समझ गई हो? हाँ ना, तुम वो बुल बोलना पड़ेगा, हाँ वृषभ बोलना पड़ेगा। वाई घर को बैल बन गए। और अब जो दृश्य था बड़ा विचित्र था, उसी के बेटे, उसी के नाती उसी को हल में जोत रहे थे। अच्छा, नाती को तो पता ही नहीं था ये कौन है, बेटे को पता ही नहीं था ये कौन है, पर किसान को जो बैल बना था उसे याद था कि पिछले जन्म में मैं इसी घर का मुखिया था। तो वो हल बड़ी आराम से जोता था, मार खाता था, धीरे चलने पे डंडे पड़ते थे, वो फिर भी कुछ नहीं कहता था। तो नारद जी ने कही, सुनो अब तो पिटाई भी होली, अब तो नाती लठ बजा रहे हैं, अब तो चलो, अब तो भगवान से मिल लो। बोले महाराज कछु दिना की और ने अवसर, थोड़ी प्रतीक्षा। बोले अब क्यों? बैल बन के हल जोत रहे हो, अभी भी नहीं मिलना भगवान से? अरे महाराज आप जानते नहीं हो, हम 2 बैल हैं, ये जो है इसका कनेक्शन तो हमारे घर से है नहीं, हमारा कनेक्शन इसी घर से है। चाहे बच्चों को नहीं पता, पर मैं तो उनका बाप ही हूं ना। तो बोले ये जो है ना बगल वाला, ये बहुत बहुत निकम्मा है, खाता ज्यादा है, काम कम करता है, इससे मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है। मैं कम खाता हूं और अपने बच्चों का काम ज्यादा करता हूं, इससे मेरे बच्चों का लाभ हो रहा है। तो कुछ दिन में मेरे बच्चे धनवान हो जाएंगे, तब आना, तब मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी बोले अच्छो ही फंसो जे, तगड़ो ही फंसो है। नारद जी बोले ठीक है फिर आएंगे। नारद जी फिर आए, और जब नारद जी आए तो अब की बार और दुर्दशा विचित्र थी। इस बार वो बैल भी मर गया, और अब की बार मर के वो सांप बन गया, और जहां बच्चों ने धन इकट्ठा कर रखा था वहीं घूमता रहता था, वहीं मंडराता रहता, वहीं मंडराता रहता।
तो नारद जी ने कहा अब तो चलो, अब तो चलो यहां से, अब तो सांप बन गए। तो उस सांप ने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कुछ दिन और अवसर दे दो। अब इतनी बुरी योनि में हो सांप की में, पेट केवल घसीट के चलना पड़ता है, इतना दुख पा रहे हो, अभी भी नहीं मरना, अभी भी भगवान से नहीं मिलना। अरे बोले महाराज आप जानते नहीं हैं, अब हमारे बच्चे पैसे वाले हो गए हैं और यहाँ चारों तरफ गांव के आसपास चोर रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो चोर आ जाए और मेरे बच्चों का सारा धन ले जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर मंडराता रहता हूँ। जब बच्चे आते हैं तो मैं छुप जाता हूँ और जब बच्चे चले जाते तो मैं यहीं रहता हूँ, जिससे मेरे बच्चों का कोई धन चुरा के न ले जाए। नारद जी बोले नारायण सही कहते थे कि उनसे मिलना ही कोई नहीं चाहता। अब तो नारद जी बोले हम भी नारद जी हैं, तूने बड़ा तंग किया है हमको, बार बार बुलाया है और हमारी बात नहीं मानता था। एक नारद जी ने बुलाया घर वालों को, इधर आओ। अरे राम 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 राम, तुम लोग जो है बड़े बेपरवाह लोग हो, जरा देखो क्या हो रहा है ये। बोले क्या हो रहा है महाराज। बोले देखो तुम्हारे घर में भयानक सांप है, अगर फुसकार भी मार दी तो एक आध बच्चा तो उसी में समाप्त हो जाएगा। अच्छा महाराज, 4-5 उसके बेटे, फिर 15-20 उनके बच्चे, फिर उनके और के बच्चे। अब तो महाराज पूरी फौज थी उस घर में, सबने लंबे लंबे लठ लिए और चारों तरफ से उस सांप को घेर लिया और जिधर जाए उधर से ही लठ पड़े, जिधर जाए उधर से ही लठ पड़े, जिधर जाए उधर से ही लठ पड़े। और वो चिल्लाए मार दिया मार दिया मार दिया। अरे मेरे ही मार रहे हैं मुझको, मेरे ही मार रहे हैं मुझको। नारद जी कह रहे हैं जब तक तुम अपना अपना समझते रहोगे ये तेरे ही मार देंगे तुझको, जब तक नारायण को अपना नहीं समझोगे ये तेरे ही मार देंगे तुझको। और महाराज नारायण की कृपा क्या है, चारों तरफ से घेर के घर वालों ने उसे मार दिया, वो मर गया। मरने के बाद वो आत्मा नारद जी से कहने लगी बाबा ये संसार के लोग बड़े निर्भोही हैं, बड़े निर्दयी हैं। मैंने पूरा मानव जीवन इन्हीं के लिए बिताया, मैंने बैल बनकर भी पूरा जीवन इन्हीं के लिए बिताया। अरे मैं तो सांप बन के भी इन्हीं के साथ रह रहा था इनके घर की रक्षा के लिए, पर इन दुष्टों ने मुझे ही मार दिया। आप सच कहते थे संसार में कोई किसी का नहीं है, अब ले चलो मुझे, मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी बोले मेरे भगवान सच कहते थे कि कोई उनसे मिलना ही नहीं चाहता। सच तो यह है तेरे जैसे लोग भगवान से मिलने के लायक ही नहीं है। अपने करनी का फल यहीं भोगो, यहीं भटकते रहो, यहीं जन्म लो, यहीं मरो। आप सबसे आग्रह है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज बाबा जी हो जाओ आज अभी इसी समय, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं एक आयु हो जाने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने बच्चों के हाथों में सौंप दो और उसके बाद अपने कल्याण की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। तुम हमेशा से पृथ्वी पे थे नहीं और हमेशा पृथ्वी पे रहोगे नहीं। सीमित दायरा है, सीमित समय है। इस सीमित समय में अगर मिसयूज किया तो तुम्हारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मरण लगा रहेगा।